हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिना पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिकली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में इमेज कंप्रेशन का एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फाइडेलिटी क्राइटेरिया वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, गूगल पे तो बेसिकली हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाता है और हर एक टॉपिक मिलता है, बट मैंने यूट्यूब पे देखा तो यूट्यूब पे फाइडेलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कोई वीडियो उस तरीके का बना नहीं था ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, और बेसिक जो भी थोड़ा बहुत थ्योरी होता है तो ये बेसिकली पूरा थ्योरी पार्ट है, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। तो वो चलिए देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है हमारा व्हाट इज़ फाइडेलिटी। तो फाइडेलिटी का मीनिंग अगर मैं सिंपली अगर बता दूँ तो वो होता है ट्रूथ। ओके, फाइडेलिटी एक तरीके का ट्रूथ या फिर आप सत्य बोल सकते हैं। जो जो रियल इमेज है आपका, उसका एक कॉपी जो है, वो जो कॉपी है वो कॉपी को ही हम लोग कहते हैं फाइडेलिटी। ठीक है, मतलब सब चीज वही रहेगा बट बस क्या रहेगा, कॉपी रहेगा, तो वो होता है आपका फाइडेलिटी। और उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइडेलिटी क्राइटेरिया, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं फाइडेलिटी जो है हमारा, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो फाइडेलिटी क्राइटेरिया, फाइडेलिटी the degree of exactness with which something is copied or reproduced called fidelity। मतलब समझ में आ रहा है डेफिनेशन पढ़ के ही। एक कोई तो भी एक इमेज है, समझ लीजिए कि एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है। पर्सन 1 ने क्या किया, पर्सन 2 को व्हाट्सएप पे एक इमेज सेंड किया। अब जो भी वो इमेज सेंड करेगा, सपोज कोई तो भी एक एनिमल है, एनिमल का उसने इमेज उसको सेंड किया, तो उसकी तरफ से क्या होने वाला, कंप्रेस होगा इमेज, कंप्रेस होके पर्सन 2 के पास जाएगा। पर्सन 2 क्या करेगा, उसको डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने का मतलब क्या होगा, डीकंप्रेस होगा और उसको वो इमेज दिखेगा। तो वही जो इमेज उसको दिखने वाला है वो सेम का सेम कैसे रहने वाला है, ओरिजिनल इमेज के जैसे होने वाला है, बट क्या रहेगा, उसका कॉपी रहेगा। मतलब एग्जैक्टली किसके जैसा दिखने वाला है, ओरिजिनल इमेज के जैसा ही दिखेगा। मतलब एक झूठ सत्य आप बोलते हैं ना, मतलब एक झूठापन, तो वही होगा, बट रियली आपको असली वाला जो इमेज रहेगा पर्सन 2 के पास वही वाला इमेज दिखेगा। तो उसको ही हम लोग कहते हैं फाइडेलिटी। मतलब रिप्रोड्यूस कर लेना, एक ओरिजिनल इमेज है और एक कॉपी इमेज है, तो कॉपी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, फाइडेलिटी। मतलब एक झूठा सत्य वो हो गया। ठीक है, उसके बाद टू डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एंड एबल टू मेजर इमेज क्वालिटी वी नीड टू डिफाइन इमेज फाइडेलिटी क्राइटेरिया। तो सपोज आपके पास एक इमेज है, उस इमेज को आपने जब सेंड किया, मतलब कंप्रेस करके, जब रिसीवर ने उसको डीकंप्रेस करके फिर से उसको रिसीव किया, जब उसने देखा, तो उस टाइम पे जो भी उसको इमेज मिलने वाला है तो वो क्या रहेगा, वही वेल क्वालिटी रहेगी, अच्छी क्वालिटी रहेगी। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो सारे इंफॉर्मेशन उसको वहाँ पे मिल जाएगा। बट बस क्या चीज़ है, फाइडेलिटी का यूज़ क्या है कि हमको उसके थ्रू पता चल जाता है कि लॉसेस क्या है। ठीक है, मतलब सपोज आपके पास लॉसलेस मीडिया होता है, लॉसलेस मीडिया होता है, तो वो जो चीज़ें होती हैं तो सेम उसी तरीके से हम लोग फाइडेलिटी का यूज़ करके पता कर सकते हैं कि बाबा कौन कौन सी चीज़ें हमारे इमेज में से लॉस हो चुका है। तो उस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए या फिर एक्विजिशन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फाइडेलिटी क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फाइडेलिटी का मतलब यही है कि जो भी लॉसेस हैं, लॉसेस को पता कर सके, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बस वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या फिर इमेज की जो क्वालिटी थी वो हमको पता चल सके। तो बेसिकली हम लोग फाइडेलिटी क्राइटेरिया का यूज़ उसी चीज़ के लिए करते हैं ताकि हम लोग ओरिजिनल इमेज का ये कॉपी मिल जाए और उसके अंदर से हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन निकाल सके, और जो भी हमारे लॉसेज हुए हैं वो लॉसेज को पता कर सके। वो होता है आपका फाइडेलिटी क्राइटेरिया। आगे चलते हैं, आगे का जो पेज है उस पर क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ फाइडेलिटी क्राइटेरिया। तो बेसिकली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। फाइडेलिटी क्राइटेरिया 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव फाइडेलिटी, दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव फाइडेलिटी। तो बेसिकली ये थ्योरी पार्ट है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में आपको जाना ही नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत इक्वेशंस आगे वाले स्लाइड्स में मिल जाएंगे, तो वो इक्वेशंस आप लोग लर्न कर लेना। और जो इसका थ्योरी होता है, ऑब्जेक्टिव फाइडेलिटी क्या है, सब्जेक्टिव फाइडेलिटी क्या है, वो बस लर्न कर लेना, दैट्स इट, उतना ही है। और आप लोग टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्लाइड जो भी ये स्लाइड्स हैं, स्लाइड सारे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मैं फाइल अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग रेफर कर सकते हो।
तो चलिए बढ़ते हैं। तो क्या है फिडेलिटी? फिडेलिटी का जो ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी क्राइटेरिया, व्हेन अ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस कैन बी एक्सप्रेस्ड as a function of original or input image and the compressed and subsequent decompressed output image is said to be based on objective fidelity criteria। मतलब जो भी, जैसे मैंने आपको बोला, जो भी आपके लॉसेस हैं, लॉसेस को पता करने के लिए ओरिजिनल इमेज, जो ओरिजिनल इमेज है आपका, वो ओरिजिनल इमेज को आपने क्या किया, पहले तो कंप्रेस किया, उसके बाद रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उसको क्या करेगा, डिकम्प्रेस करेगा, और जो भी उसको मिलेगा तो क्या रहेगा, उसका कॉपी इमेज रहेगा। बट कॉपी इमेज जो रहेगा, आपने जो कंप्रेस करके उसको फिर से डिकम्प्रेस किया, तो बेसिकली आप लोग किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन रहने दो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो लॉसेस आएंगे। तो उस लॉसेस को पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा टाइप का फिडेलिटी यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी क्राइटेरिया, जिसके थ्रू हमको पता चल सके बाबा हमने क्या क्या चीजें मिस कर दी हैं हमारे ओरिजिनल इमेज, मतलब हमारे को जो कॉपी इमेज मिली है, ओरिजिनल इमेज में ऐसे कौन कौन से इंफॉर्मेशन थे जो कि लॉस हो गए हैं, जो हमको कॉपी इमेज में नहीं मिल पाया है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी क्राइटेरिया का यूज हम लोग वहां पे करते हैं ताकि लॉसेस को पता कर सके कि किस तरीके के लॉसेस हमारे कॉपी इमेज में आए हैं एज कंपेयर टू ओरिजिनल इमेज। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी क्राइटेरिया, ये एक कांस्टेंट, मतलब एक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आपको बाय डिफॉल्ट ध्यान में रखना है किसी भी हालत में। आप लोग ये जो इक्वेशन दिख रहे हैं, सो द टोटल एरर बिटवीन द टू इमेजेस इज, मतलब एक ओरिजिनल इमेज रहेगा आपका f ऑफ एक्स वाई, ये क्या है आपका ओरिजिनल इमेज, और f कैप ऑफ एक्स वाई, ये आपका रहेगा क्या, ये आपका रहेगा आउटपुट जो इमेज, जो आपका कॉपी इमेज है, कॉपी इमेज का ये जो डैश आपको दिख रहा है, ये आपको कॉपी इमेज है, और ये क्या है आपका ओरिजिनल इमेज है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, लेट f ऑफ एक्स वाई डिनोट द एस्टिमेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ f कैप ऑफ एक्स वाई। तो ये बेसिकली आप लोग पकड़ सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, उस तरीके का इमेज है। ठीक है, ये f ऑफ एक्स वाई जो है, इसको आप लोग डिनोट कर सकते हैं एज ओरिजिनल इमेज। तो वही होगा रिजल्ट फ्रॉम द कंप्रेसिंग एंड सब्सिक्वेंटली डीकम्प्रेसिंग द इनपुट फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y द एरर e ऑफ एक्स वाई। तो e ऑफ एक्स वाई आपको क्या बता रहा है, एक एरर बता रहा है, यानी एक लॉस बता रहा है। ठीक है, मतलब आपके लॉसेस क्या है, मतलब क्या क्या एरर आए हैं, या फिर जहां पे लॉस हो गया आपका सिग्नल, उस जगह पे कुछ दूसरे बिट्स आ सकते हैं, कुछ दूसरे इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। तो बेसिकली आपको वो एरर बताता है ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी क्राइटेरिया। ठीक, तो ये जो नीचे का जो इक्वेशन आपको ये जो इधर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। आपने ये वाला भी इक्वेशन दे दिया, और ऊपर ही थोड़ी बहुत थ्योरी है, थ्योरी भी आप लोगों ने लिख लिया, दैट इज सफिशिएंट। आपको 8 मार्क तो कहीं पे भी नहीं गए, 8 मार्क आपको मिल जाता है, बस आपको इतना थ्योरी लिखने का आपको 8 मार्क मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी क्राइटेरिया। उसके आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी क्राइटेरिया ये भी एक उसी के टॉपिक है। अगर आपके पास 2 इमेजेस हैं, ठीक है, 2 इमेजेस को कंपेयर करना है, और ओके वही है, एक ओरिजिनल रहेगा और एक कॉपी रहेगा, बस ये एक डायमेंशन बताया है, m/n जो दिया है, ये आपका एक डायमेंशनल इमेज है। तो उस इमेज में आपको क्या करना है, उसका रूट मीन स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपने लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट बस एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी क्राइटेरिया का, जिसके थ्रू आपको जाना है। तो बेसिकली ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड बताया है ये वाला। तो ये जो स्लाइड में ये जो इक्वेशन है, ये आपने लिख दिया, दैट इज सफिशिएंट, नो नीड ऑफ दिस इक्वेशन, इसका कोई जरूरत नहीं है लिखने का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस आप लोग ध्यान में रखें, इन केस अगर रूट मीन स्क्वायर ऐसा अगर आपको बस बताना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान में रख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये भी सेम उसी का है, ये सिग्नल टू नॉइज रेशो के लिए जो इक्वेशन होता है, ये उसके लिए है। ठीक है, तो ये भी आपके ऊपर है, ये लिखना है नहीं लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको पहले वाला इक्वेशन बताया था वही इंपॉर्टेंट है। बस एक स्लाइड में ये सारी चीजें इंक्लूड करना जरूरी है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके ये थ्योरी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको एग्जाम में लिखना है, थोड़ा और बड़ा चढ़ा के लिखना है, तो आप लोग ये पॉइंट भी आप लोग उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होता है। मेजरिंग इमेज क्वालिटी by a subjective evaluation of a human observer is often more appropriate, since most
डिकम्प्रेस इमेज इज अल्टीमेटली व्यूड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो भी आपको इमेज, ओरिजिनल इमेज हो गया या फिर जो कॉपी इमेज है, बाय डिफॉल्ट अगर ह्यूमन अगर ओरिजिनल इमेज भी देखता है तो भी उसको एप्पल है तो एप्पल ही दिखेगा, कॉपी इमेज रहेगा तो भी उसको एप्पल है तो एप्पल ही दिखेगा। बट बस क्या रहता है, थोड़े बहुत जो लॉसेस होते हैं, अब हमको लॉसेस तो पता नहीं है, अगेन क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी भी आपको कुछ खास पता नहीं चलती है। हाँ, हल्का फुल्का जो थोड़े बहुत पिक्सल्स अगर इधर उधर हो जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत माइन्यूट इंफॉर्मेशन इधर उधर हो सकता है, बट जो डिटेल इंफॉर्मेशन जो रहता है आपको एप्पल जैसे दिखेगा, देयर इज नो इशू। ठीक है, आपको सब चीज वही दिखेगा, बट स्टिल कुछ क्वालिटी में डिफर होता है। ओरिजिनल इमेज हो गया आपका या फिर कॉपी इमेज हो गया, तो ये बेसिकली आपको क्या बताता है, जो क्वालिटी है इमेज की वो कैसे डिफर करती है, वो सब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताता है। दिस कैन बी अकम्पलिश्ड बाय शोइंग अ डिकम्प्रेस्ड इमेज टू अ व्यूअर एंड एवरेजिंग देयर इवोल्यूशंस। एन एग्जाम्पल ऑफ रेटिंग स्केल इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। आगे चल के आगे वाला जो टेबल है उसके अंदर आपको रेटिंग दिए गए हैं कि रेटिंग के अकॉर्डिंग कौन सा इमेज एक्सीलेंट है, कौन सा पुअर है, कौन सा किस तरीके का है, वो सारे के सारे आपको रेटिंग दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा क्वालिटी के बारे में कि इमेज की क्वालिटी, मतलब ह्यूमन बीइंग देखेगा तो ह्यूमन बीइंग को इतना कुछ खास पता नहीं चलता है, बट हाँ, जब सपोज आप लोग जब भी मॉल में जाते हैं तो आप लोग 10 अलग अलग टीवी होती हैं, हर एक टीवी पे अलग अलग तरीके के वीडियोस चलते हैं और उसकी क्वालिटी अलग होती है। क्वालिटी क्यों अलग होती है बाबा, सबके पिक्सल अलग अलग हैं, हर एक टीवी के पिक्सल अलग अलग होते हैं, कुछ हाई क्वालिटी का होता है, कुछ लोअर क्वालिटी का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग व्यूअर वहाँ पे पता कर सकता है, हाँ ये वाला टीवी मेरे को अच्छा दिख रहा है, क्वालिटी अच्छी है, सब चीज़ अच्छा है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग थोड़ा बहुत पता कर सकता है कि हाँ इमेज की क्वालिटी उसमें खराब है, इसमें अच्छी है, दैट्स इट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, फिडेलिटी क्राइटेरिया के थ्रू एक रेटिंग दिया गया है। तो आगे की स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं, ये है कुछ रेटिंग्स। रेटिंग स्केल ऑफ टेलीविजन, जैसे मैंने आपको बोला, आप लोग मॉल में जाते हैं, टीवी देखते हैं, तो टीवी के अंदर अलग अलग क्वालिटी के वीडियोस चलते हैं। अगेन आप लोग बोलते हैं हाँ इसका पिक्सल काफी अच्छा है, तो वो टीवी आपको 1 लाख की मिलेगी, वो थोड़ा सा कम रहेगा तो वो आपको 80,000 की मिलेगी, कुछ 50,000 का मिलेगा, कुछ 20,000 का मिलेगा, कुछ 10,000 में मिल जाएगा, ऐसा अलग अलग वैरायटी होती है। तो जो वैरायटी होती है वो आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इमेज क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक चीज उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो वैल्यूज के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 अलग अलग तरीके के वैल्यूज हैं। तो पहला जो वैल्यू होता है वो रेटिंग देता है एक्सीलेंट, यानी इसमें आपको हाई क्वालिटी का इमेज दिखेगा, एग्जैक्टली एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, मतलब काफी हाई डेफिनेशन, HD आप लोग बोलते हैं ना, 4K बोलते हैं, तो उस तरीके में आपको वो इमेज दिखेगा या फिर आपको वीडियो क्वालिटी उसकी दिखेगी। उसके बाद दूसरा जो आता है वो होता है फाइन, मतलब फाइन है क्वालिटी, मतलब रेटिंग फाइन है, ठीक चल जाएगा। एंड इमेज ऑफ हाई क्वालिटी हाई है, प्रोवाइडिंग एंजॉयबल व्यूइंग, मतलब आप एंजॉय कर सकते हो, हाँ आपकी आंखों को आरामदायक, मतलब काफी सॉफ्ट चलेगा, मतलब सबसे ज्यादा सॉफ्ट तो आपको एक्सीलेंट चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मली फाइन रहेगा, उसके बाद पासेबल, इमेज ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, हाँ इतना ठीक है चलेगा, ओके फाइन, ठीक है, वो होता है पासेबल। उसके बाद होता है मार्जिनल, द इमेज इज पुअर क्वालिटी विच यू विश यू कुड इम्प्रूव इट, मतलब मार्जिनल रहेगा तो आप लोग सोचोगे कि नहीं यार इतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा और अच्छा चाहिए, ठीक है, उस तरीके का होता है, तो उसको आप लोग मार्जिनल कहते हैं। उसके बाद इन्फेरियर, वेरी पुअर इमेज बट यू कुड वॉच इट, यू कुडंट बट यू कुड वॉच इट, काफी पुअर गया गुजरा इमेज है बट तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल इंटरफेरेंस इज डेफिनेटली प्रेजेंट, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब ठीक है भंगार है बट ठीक है चल जाएगा, उसमें का जो भी की फीचर थोड़ा बहुत रहेगा तो वो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अनयूजेबल, मतलब जो एकदम गया गुजरा है, आप लोग उसको देख भी नहीं सकते हो, एक उस तरीके का रेटिंग होता है। तो जो फाइडेलिटी होता है, फाइडेलिटी क्या बताता है आपको, एक लॉसलेस जो सिग्नल होते हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं वो निकल जाते हैं, तो उनको ही डिफाइन करता है फाइडेलिटी क्राइटेरिया। उसके अंदर आपके 2 टॉपिक्स होते हैं, 2 फाइडेलिटी क्राइटेरिया को 2 इसमें डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपको मेनली क्या बताया गया है कि आपका जो भी इमेज लॉस हो गया है तो उस लॉस को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव।
और हाँ, अगर आपके इमेज की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है या फिर अच्छी है, क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव। तो ये एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव, वेरी सिंपल। इतने में तो आपको आई होप सो फिडेलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगेन उसको जो डिवाइड किया गया है उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी क्या है, सब्जेक्टिव फिडेलिटी क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में देखिए, सॉरी सब्जेक्टिव में सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है, ये अगर टेबल आपको पता है तो आप लोग ये टेबल भी लिख के सब्जेक्टिव फिडेलिटी को डिफाइन कर सकते हो। सब्जेक्टिव में क्या बोला, क्वालिटी, दिस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी। सब्जेक्टिव में क्वालिटी है और ऑब्जेक्टिव में क्या है, पूरा पूरा एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, पूरा पूरा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब आपने जो इमेज ओरिजिनल इमेज आपका ओरिजिनल इमेज जो आपने ट्रांसफर किया है, जो उसके अंदर लॉसेज आए हैं, जब आपने डीकम्प्रेस किया, जब आपको आउटपुट मिला रिसीवर के एंड पे, तो जो जो लॉसेज आपके वहां पे आए हैं तो उसको आप लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फिडेलिटी। ओके, आई होप सो आप लोगों को फिडेलिटी क्राइटेरिया ये पूरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये जो इक्वेशन मैंने बोला है, ये वाला इक्वेशन इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ, ये इस पेज का जो इक्वेशन है, जो लास्ट का इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में ही रखना है, भूलना नहीं, बिकॉज आपको 8 मार्क लेना है, 8 मार्क्स लेना है, तो उसके हिसाब से वो दैट इज सफिशिएंट। ओके, आई होप सो क्लियर है कंसेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।